हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, यानी कि पॉलिनोमियल्स को हम कितने टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, इसकी बात हमें करनी है। तो देखो, बेसिकली पॉलिनोमियल्स को दो तरीकों से बांटा जाता है। पहला जो तरीका होता है उसमें हम पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं, राइट। यानी कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं, इसके बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करने का, वो होता है डिग्री के बेसिस पर, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिग्री। अब होपफुली डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है ये आपको याद होगा, मैंने इसे पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो यहां पर कॉर्नर में मैं आपको एक लिंक दे देता हूं। इस लिंक को फॉलो करके सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के ऊपर बहुत डिटेल में बात की है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम टर्म्स के बेसिस पर किस तरह से कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो देखिए, अगर मैं टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर सबसे पहला टाइप जो होता है पॉलिनोमियल्स का टर्म्स के बेसिस पर, उसे हम कहते हैं मोनोमियल, राइट। यहां पर मैं लिख देता हूं मोनोमियल। अब यहां पर इस वर्ड में आप देख सकते हो कि यहां पर आगे मोनो लगा है ना। और मोनो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन। तो मोनोमियल कहने से मेरा मतलब क्या है? मोनोमियल वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है, यानी कि ओनली वन टर्म, राइट। अब आइए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 9x²। इसके अलावा मैं लिख देता हूं -7a। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो यहां पर आ जाएगा √3y फॉर एग्जांपल। इसकी पावर में लिख देता हूं 21। और एक और नंबर भी हम ले लेते हैं, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं -3। तो देखो, यहां पर जो भी पॉलिनोमियल्स हमने लिए हैं उन सभी में एक ही टर्म है, राइट। यहां पर 9x² ये एक टर्म है, -7a ये भी एक टर्म है, √3y⁻21 ये भी एक टर्म है, और -3 भले ये नंबर है लेकिन टर्म तो ये एक ही हुआ। ये जो नंबर हमारे पास है -3, इसे अगर हम वेरिएबल के साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x⁻0, जहां पर x⁻0 हो जाएगा वेरिएबल पार्ट और -3 हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। तो ये नंबर भी बेसिकली एक ही टर्म है ना। तो मोनोमियल होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। अब अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो यहां पर दूसरा जो टाइप हमारा होता है पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करने का टर्म्स के बेसिस पर, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल, राइट। ये होता है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में भी आप देख सकते हो आगे एक वर्ड लगा है बाई, और बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू। तो इसी से होपफुली आप गेस कर पा रहे होगे, बाइनोमियल वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इनमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं, यानी कि ओनली टू टर्म्स। अब इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें तो यहां पर मैं लिख देता हूं x³ + 7x। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज a + 5। तो देखो, ये जो दो एग्जांपल्स हमने लिए, इसमें पहले एग्जांपल में भी दो टर्म्स प्रेजेंट हैं। पहला टर्म है x³ और दूसरा टर्म है 7x। और उसी तरह से जो दूसरा एग्जांपल हमने लिया, इसमें a हमारा पहला टर्म है और 5 हमारा दूसरा टर्म है। तो ये कैसे पॉलिनोमियल्स होंगे? ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स होंगे क्योंकि इनमें सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, राइट। अब फर्दर अगर मैं अगले टाइप की बात करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। तो यहां पर भी आप गेस कर पा रहे होगे, आगे यहां पर ट्राई लगा हुआ है ना। और ट्राई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3। तो ट्राइनोमियल्स कैसे पॉलिनोमियल हो जाएंगे? ये वैसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनमें तीन टर्म्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3 टर्म्स, राइट। ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें तीन टर्म्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, सपोज x² - 7x + 5। ये मैंने पहला एग्जांपल ले लिया। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं x³ - 2x² - 9, है ना। तो यहां पर जो दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, इनमें दोनों ही एग्जांपल्स में तीन तीन टर्म्स प्रेजेंट हैं, राइट। पहले में आप देख सकते हो x² हमारा पहला टर्म है, -7x हमारा दूसरा टर्म है और 5 हमारा तीसरा टर्म है। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल में x³ हमारा पहला टर्म है, -2x² हमारा दूसरा टर्म और -9 हमारा तीसरा टर्म है, राइट। तो ये कैसे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। अब अगर कुछ पॉलिनोमियल्स वैसे हों जिनमें तीन से भी ज्यादा टर्म्स हो, फॉर एग्जांपल 4 टर्म्स हो या फिर 5 टर्म्स हो, तो उन्हें हम कोई खास नाम नहीं देते, उनको सिंपली हम कह देते हैं पॉलिनोमियल्स, राइट। यहां पर चौथी जो टाइप होगी उसमें सारे जो एक्सप्रेशंस आएंगे उनमें तीन से ज्यादा टर्म्स होंगे और इनको हम सिंपली पॉलिनोमियल कह देंगे, राइट। पॉलिनोमियल।
और आपको ये तो पता ही होगा कि पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेनी, और नोमियल तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है टर्म्स, है ना। तो वैसे पॉलिनोमियल्स जिनमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो उनको आप क्या कहते हो, उनको आप सिंपली पॉलिनोमियल ही कह देते हो, राइट। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करने का तरीका, लेकिन वो भी टर्म्स के बेसिस पर। अब आइए हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पर हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पर हम बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड करने वाले हैं। अब इससे पहले हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो इसके लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो देखो ये हमने एक पॉलिनोमियल ले रखा है। अब इस पॉलिनोमियल के डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल में प्रेजेंट जो वेरिएबल्स हों उनकी हाईएस्ट पावर, राइट। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसमें वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, वो है एक्स, लेकिन एक्स के पावर्स हर जगह अलग अलग हैं, है ना। यहाँ पर पहले टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स की पावर है 3, उसी तरह से दूसरे टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स की पावर है 2, तीसरे टर्म में यानी कि 5x में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1, यानी कि तीसरे टर्म में एक्स की पावर है 1। और अगर हम चौथे टर्म की बात करें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है 2, लेकिन इसमें अगर हम वेरिएबल ऐड करना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0, है ना, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर, और 2 इंटू 1 वापिस से 2 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसे हमने एक्स टू द पावर 0 के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पर इस चौथे टर्म में हमारे पास एक वेरिएबल पार्ट आ गया, और यहाँ पर इस वेरिएबल एक्स की पावर कितनी है, ये है 0 के बराबर। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे बड़ी पावर खोजनी पड़ेगी इन वेरिएबल्स में से। तो यहाँ पर एक्स के सारे पावर्स हमारे पास क्या क्या हैं, पहली पावर है 3, इसके बाद है 2, फिर हमारे पास है 1, और फाइनली हमारे पास पावर है 0 के बराबर, राइट। अब 3, 2, 1, 0 इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी इसी हाईएस्ट पावर यानी कि 3 के बराबर, राइट। तो होपफुली आपको डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम डिग्री के बेसिस में किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो टाइप होगा उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होते कैसे हैं, ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री होती है 1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री इज इक्वल टू 1, है ना, यानी कि वैसे पॉलिनोमियल्स जिनमें हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल्स की वो अगर 1 के बराबर हो तो उन पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 5, राइट। तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो है x के बराबर। और यहाँ पर पहले टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, ये है 1 के बराबर। और अगर हम दूसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं x, और इसकी पावर को हमें 0 देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि x टू द पावर 0 हो जाएगा 1, और 1 इंटू 5 वापिस से 5 हो जाएगा, तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इनमें जो वेरिएबल्स हैं इनकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, पहले टर्म में x की पावर है 1 और दूसरे टर्म में x की पावर है 0, और 1 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा है, ये है 1। तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 के बराबर। और क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 के बराबर है तो ये पॉलिनोमियल होगा कैसा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ 7y, राइट। अब इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री की मैं बात करूं तो वो अब भी 1 के बराबर है ना। यहाँ पर y को हम लिख सकते हैं y टू द पावर 1। तो ये जो इकलौता टर्म हमारे पास है इसमें वेरिएबल है y और इसकी पावर है 1 के बराबर। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी फिर से 1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री यहाँ पर फिर से 1 है। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है यानी कि 7y, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, है ना। अब यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक और बात अगर हम डिस्कस करें तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसका जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए होता है ax प्लस बी के बराबर। यहां पर मैं लिख देता हूं ax प्लस बी, ये होता है जनरल टर्म लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, जहां पर a और b होते हैं कांस्टेंट्स और x एक वेरिएबल है ना। और इस वेरिएबल के जगह पर आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, लेकिन फॉर्म यही होना चाहिए, राइट। यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो 2 एग्जांपल्स हमने लिए थे वो भी इसी फॉर्म में बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इस पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है,
ये है 3x⁻1 प्लस 5x⁻0। यहाँ पर x⁻0 तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसे मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 5, है ना। तो ये किस फॉर्म में है, ये है ax प्लस b के फॉर्म में, जहां पर a है 3 के बराबर, x एक वेरिएबल है यहाँ पर, और b बराबर है 5 के, है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है 7y और ये भी ax प्लस b के फॉर्म में। अब वो कैसे, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ax प्लस b। तो यहाँ पर सबसे पहले a बराबर हो जाएगा x के, ये जो वेरिएबल हमारे पास है x, इस वेरिएबल के जगह पर हमने एक दूसरा वेरिएबल ले रखा है एग्जाम्पल में, ये है y के बराबर, राइट। और प्लस b की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 7y को मैं लिख सकता हूँ 7y प्लस 0, तो यहाँ पर b हो जाएगा 0 के बराबर, है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है 7y, ये भी ax प्लस b के फॉर्म में है, जहां पर a 7 के बराबर है, b 0 के बराबर है, और वेरिएबल पार्ट में x के जगह पर हमने y ले रखा है, राइट। तो ये तो बात हो गई लीनियर पॉलिनोमियल्स की। ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री 1 के बराबर होती है। अब अगर हम दूसरे टाइप की बात करें जिसमें डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, राइट। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और ये कैसे पॉलिनोमियल्स होंगे, इनमें होपफुली आप गेस कर पा रहे होगे कि यहाँ पर डिग्री जो होगी वो होगी 2 के बराबर, राइट। तो आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ x² माइनस 7x प्लस 5, ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। और दूसरे एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ x² माइनस 9। तो यहाँ पर ये जो दो पॉलिनोमियल्स हमारे पास है, इनमें हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, ये है 2 के बराबर। और वो कैसे, देखो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर पहला जो टर्म हमारे पास है x², इसमें वेरिएबल है x और इसकी पावर है 2 के बराबर। इसके बाद ये जो दूसरा टर्म हमारे पास है -7x, इसमें भी वेरिएबल तो x ही है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर पावर को हम लिख सकते हैं 1। तो सेकेंड टर्म में x की पावर हो जाएगी 1 के बराबर। और ये जो तीसरा टर्म हमारे पास है 5, इसमें अगर हम वेरिएबल को ऐड कर दें तो इसे मैं लिख सकता हूँ x⁻0, है ना। तो यहाँ पर तीसरे टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पर पावर है 0 के बराबर। और 2, 1 और 0 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा 2। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसकी डिग्री कितनी हो गई, ये हो गई 2 के बराबर, राइट। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है x² माइनस 9, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला टर्म हमारे पास है x और इसकी पावर है 2 के बराबर। इसके बाद ये जो दूसरा टर्म हमारे पास है -9, ये एक कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ पर अगर हम वेरिएबल को ऐड करें तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा x⁻0, राइट। तो सेकेंड टर्म में वेरिएबल हो जाएगा x और इसकी पावर कितनी है, ये है 0 के बराबर। अब 2 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा फिर से 2 के बराबर। तो इस सेकेंड पॉलिनोमियल में फिर से डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि डिग्री क्योंकि हर बार 2 के बराबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे, ये पॉलिनोमियल हो जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट। अब इसके बाद अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जनरल टर्म की बात करूं, जनरल टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं इनका जनरल टर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c के बराबर। यहाँ पर फिर से a, b और c कांस्टेंट वैल्यूज हैं और x जो हमारे पास है वो वेरिएबल है। हालांकि इसके जगह पर आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ ये जनरल फॉर्म होती है, राइट। इन एग्जांपल्स में आप वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहला जो एग्जांपल हमारे पास है वो है x² माइनस 7x प्लस 5। यहाँ पर क्योंकि x⁻0 1 हो जाएगा तो उसे मैं नहीं लिख रहा, राइट। अब जनरल टर्म जो हमारे पास होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के बराबर। तो यहाँ पर a किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक नंबर 1 इंटू x² ही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से a हो जाएगा 1 के बराबर। अब b किसके बराबर होगा, b बराबर होगा -7 के, और c की अगर हम बात करें तो वो है 5 के बराबर, है ना। और इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास है x² माइनस 9। यहाँ पर फिर से x⁻0 1 हो जाएगा और 1 इंटू 9 वापिस से 9 आ जाएगा, तो इसे मैं लिख नहीं रहा। अब अगर जनरल फॉर्म की मैं बात करूं तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c के बराबर। तो सबसे पहले a यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² के सामने कोई नंबर तो है नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू x² के बराबर। 1 इंटू x² वापिस से x² हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर a हो जाएगा 1 के बराबर। अब दूसरा जो टर्म हमारे पास है वो है bx के बराबर, और उस तरह का कोई टर्म तो यहाँ पर है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं +0 इंटू x,
तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन वापस से वही बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना। लेकिन इस टर्म को ऐड करने से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर b की वैल्यू है 0 के बराबर और c यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारे पास है -9 के बराबर, राइट। अब आइए हम बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप की। तो तीसरा टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है डिग्री के बेसिस पर, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, राइट। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? वो होती है 3 के बराबर। यानी कि वैसे पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 के बराबर हो उनको आप कहोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो यहां पर ये जो पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया है इनमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? इसमें वेरिएबल तो सिर्फ x है, लेकिन यहां पर पावर्स तो अलग अलग है, राइट। पहले टर्म में x की पावर है 3 के बराबर, दूसरे टर्म में x की पावर है 2 के बराबर, तीसरे टर्म में x को यहां पर मैं 1 लिख सकता हूं। तो तीसरे टर्म में x की पावर हो जाएगी 1 और चौथे टर्म में यहां पर मैं ऐड कर सकता हूं x टू द पावर 0। तो यहां पर चौथे टर्म में x की पावर हो जाएगी 0 के बराबर। अब 3, 2, 1 और 0 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये हो जाएगा 3। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 के बराबर। और जैसे ही हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल टर्म या फिर जनरल फॉर्म की बात करें तो वो क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के बराबर, राइट। यहां पर इस एग्जांपल में आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला होता है ax क्यूब, इसके बाद आता है प्लस bx स्क्वायर, इसके बाद आता है प्लस cx, इसके बाद आता है प्लस d। तो यहां पर पहला टर्म है 2x क्यूब, यानी कि a की वैल्यू हो गई 2 के बराबर। इसके बाद दूसरा टर्म है -7x स्क्वायर, यहां पर b हो जाएगा -7 के बराबर। सिमिलरली तीसरा टर्म हमारे पास है 5x, यहां पर c की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर और d यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होगा वो है 9 के बराबर, क्योंकि x टू द पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा और 1 इंटू 9 वापस से 9 ही हो जाना है ना। तो ये तो हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात। अब एक चौथा भी टाइप होता है हमारे पास और उस टाइप को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां पर मैं लिख देता हूं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट। और इनमें जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? यहां पर मैं लिख देता हूं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री होगी वो होगी 4 के बराबर। क्योंकि ये जो वर्ड हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक, इसमें अगर आप गौर से देखो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री होती थी 2 के बराबर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2। और बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब भी होता है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 के बराबर, है ना। तो बाई क्वाड्रेटिक कहने का मतलब होता है डबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि बेसिकली ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री 4 के बराबर होती है। तो आइए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहां पर मैं ले लेता हूं -7x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, राइट। तो ये जो लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, इनमें जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है इनकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? यहां पर पहले टर्म में वेरिएबल की पावर है 4, दूसरे टर्म में वेरिएबल की पावर है 3, तीसरे टर्म में वेरिएबल की पावर है 2, चौथे टर्म की अगर हम बात करें तो यहां पर वेरिएबल की पावर को मैं 1 ले सकता हूं। और जो पांचवा टर्म हमारे पास है ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 0। तो पांचवें टर्म में वेरिएबल की पावर हो जाएगी 0, राइट। अब 4, 3, 2, 1 और 0 इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये हो जाएगा 4 के बराबर। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसकी डिग्री कितनी है? ये है 4 के बराबर। और क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। अब अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जनरल टर्म की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e के बराबर, राइट। यहां पर फिर से a b c d e ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं और x टू द पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर और x ये वेरिएबल्स हैं। अब आइए हम चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स को बेसिकली दो तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है डिफरेंट टाइप्स में, जहां पर पहला तरीका होता है टर्म्स के बेसिस पर। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोनोमियल, राइट।
इसी तरह से अगर दो टर्म्स प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हो तो उन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। और इसके बाद जितने भी टर्म्स हो उस पॉलिनोमियल में उसे हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे, राइट, पॉलिनोमियल। तो ये चार टाइप्स होते हैं टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के। और अगर हम डिग्री के बेसिस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल्स का। और ये कैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं? ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर छोटा सा मैं लिख देता हूँ, डिग्री यहाँ पर 1 होगी। इसके बाद अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं तो ये होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। और ये कैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं? ये वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री जो होती है वो 2 के बराबर होती है, राइट। इसके बाद थर्ड टाइप हमारा होता है क्यूबिक का। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इनमें डिग्री जो होती है वो 3 के बराबर होती है। और चौथा और आखिरी जो टाइप होता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक का। बाई क्वाड्रेटिक। तो यहां पर जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी क्वाड्रेटिक का डबल, यानी कि 4 के बराबर, है ना। तो ये बेसिकली होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।